हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि 2024 में जो आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है क्योंकि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपके नए साल में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। तो इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करके जाइए, इसके सारे आंसर को समझ कर जाइए और आप लोग बहुत अच्छा पेपर देकर आएंगे। सब्जेक्ट का क्या नाम है? इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में ये आपका किताब है, ये सब्जेक्ट है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 18-18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में बेसिक डिटेल। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है आपसे और बाकी रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में से आपको कोई भी जो 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से, वो आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि आजादी से वर्तमान समय तक भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, भारत को आजादी मिली तब से लेकर आज, मतलब अभी तक, वर्तमान समय तक भारत की जो विदेश नीति है या फिर हम कहें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो बदलता स्वरूप है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बदलते स्वरूप का मतलब क्या है कि भाई जब आजाद हुआ था तब वही भारत की विदेश नीति कुछ और थी, उसके कई सालों बाद कुछ और थी, और अगर हम आज देखें तो भारत की विदेश नीति कुछ और है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है कि समय के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए, कितनी बड़ी बड़ी चीजें लाई गई विदेश नीति में और बाकी सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 21वीं सदी जो कि चल रहा है उसमें गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो था उसकी प्रासंगिकता के ऊपर आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। प्रासंगिकता का मतलब यह है कि भाई वो आज भी, एक प्रकार से हम ये कहें कि रिलेवेंस है या नहीं है। ठीक है, आज भी हमें उसकी आवश्यकता है, किसकी? गुटनिरपेक्षता आंदोलन या गुटनिरपेक्षता की हमें आवश्यकता है या नहीं, आपको ये बताना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन उसका करना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जहां पे आपसे पूछा गया है कि 9/11 के उपरांत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सहयोग और संघर्ष का प्रशिक्षण कीजिए। ठीक है, अमेरिका में 9/11 का एक हमला हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद भारत और यूएसए के जो संबंध है, रिलेशन है, उसमें सहयोग और संघर्ष दो चीजें हैं। सहयोग भी है भाई, हम एक दूसरे देश का सहयोग करते हैं, और संघर्ष भी है। तो इस चीज के ऊपर आपको परीक्षण करना है 9/11 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, मतलब सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के ऊपर आपको क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, मतलब 1991 में। तो 1991 में विघटन के बाद भारत और रूस के जो संबंध हैं उनको प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, प्रमुख मुद्दों के बारे में बात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है सहयोग या फिर संघर्ष। सहयोग संघर्ष की अभिधारणा ने भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, भारत कई चीजों में चीन का सहयोग भी कर सकता है, कई चीजों में उसके साथ संघर्ष भी कर सकता है। तो ये जो चीज है, ये जो अभिधारणा है, ठीक है, इसमें भारत और चीन के जो संबंध है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आता है दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां एवं संभावनाओं का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, भारत के जो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत के दक्षिण में जो एशियाई कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके संदर्भ को ध्यान में रखकर, उनको कंट्रियों या उन देशों को याद रखकर भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं एवं जो संभावनाएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आता है वर्तमान समय में भारत नेपाल संबंधों का परीक्षण बढ़ते हुए आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों का आलोक में कीजिए।
क्या बताया कि वर्तमान समय में मतलब करंट टाइम में भारत और नेपाल के जो संबंध है ना, उनका आप तो एक तो परीक्षण करना है भाई, उन संबंधों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, बढ़ते हुए आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों का आलोक भी कीजिए। ठीक है, आर्थिक रूप से हमारे जो नेपाल के साथ संबंध बढ़ रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा के जो रिलेटेड चीजें हैं उनमें भी हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर भी आपको यहाँ पे बात करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ऐसी दुनिया या ऐसी विश्व जहाँ पे एक देश या एक ध्रुव ना होकर बहुध्रुवीय है, मतलब कई सारे देश हैं जो कि मेन पावर्स हैं, जिनके पास बहुत पावर है। ठीक है, तो वो पूरी की तरह एक पोलर की तरह काम करते हैं। जैसे कि भाई अगर हम बात करें तो चीन के पास, रशिया के पास, ठीक है, अब भारत के पास है, अमेरिका के पास है, ये कई सारे पोल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है, बहुध्रुवीय विश्व में भारत की क्या भूमिका है, उस चीज का आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, ऐसा विश्व जहाँ पे कई सारे ध्रुव हैं, तो उसमें भारत की क्या भूमिका है, रोल प्ले क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्ष का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इंटरनेशनली जो भाई इन्वायरमेंटल इश्यूज है, उस उन मुद्दों पर भारत का क्या पक्ष है, वो पक्ष आपको बताना है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट। ठीक है, शरणार्थी समस्या, जो भाई रिफ्यूजीज प्रॉब्लम है कि भाई किसी कंट्री के रिफ्यूजी अनदर कंट्री में जाके बैठ गए, तो जो रिफ्यूजी समस्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। भारत एवं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंडिया एवं इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक जो है, इनके बारे में आपको बात करनी है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर सकते हैं आप, या पश्चिमी मुखी नीति, लुक वेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स में से कोई भी 2 टॉपिक जो कि आपको ठीक लगते हैं उनको आप कर सकते हैं, पर एग्जाम से पहले आपको इन सभी चारों टॉपिक को पढ़ के जाना है, ताकि आप एक अच्छा आंसर बना के लिख पाए। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका इंडिया फॉरेन पॉलिसी का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, एक अच्छा आंसर लिख कर आइएगा। ठीक है, कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट आंसर रिलेटेड, किस प्रकार से आंसर लिखना है, आंसर लिखने की फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीजें जाननी है, तो कमेंट करिएगा। हम लोग इस सब्जेक्ट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो विद आंसर एंड हाउ टू राइट आंसर, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आपके लिए, आप जब कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।